जी, नमस्कार किसान साथियों। अभी हम रागी, मड़वा और फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं, उस फसल के खेत में खड़े हुए हैं। आज हम फिंगर मिलेट को कैसे उगाते हैं, उसका कीट प्रबंधन, साथ ही कितना खाद लगता है, लागत क्या आती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी के बारे में आपको देंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए किसान साथियों, ये देखिए फिंगर मिलेट एक बार तोड़ाई होने के बाद लगभग ये इतना फसल और बचा है। फिंगर मिलेट में दोस्तों जो मड़िया है उसमें जो बालियाँ आती है एक मुश्त नहीं आती है, आगे पीछे आते हैं। पहली फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल, इसी तरह 3 बार फसल निकलते हैं मशरूम की तरह। यदि आप मशरूम की खेती कर चुके हैं तो अभी अभी हमने कहा कि मड़िया का फसल आगे पीछे निकलता है, इसका सबूत देखिए, ये पक चुकी है और यहीं पर ये मड़िया ये अभी निकल रही है। हालांकि इस पर बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले इसका, जी हाँ, खेत की तैयारी और थरहा तैयार करने के बारे में सबसे पहले तैयार करते हैं। थरहा तैयार करने के लिए दोस्तों इसको जैसे धान को लई चौपी की तरह डालते हैं, वैसा भी आप लोग एक दिन भिगा कर, जी हाँ, खेत को मता कर और उस पर डाल दें। और खरपतवार ना उगे इसलिए 1 या 2 दिन बाद उस पर पीटाक्लोर या पेंडी मिथाइल डाल सकते हैं, जिससे खरपतवार नहीं होंगे और थरहा अच्छे तैयार होंगे। उसके बाद आइए दोस्तों, ये थरहा लगभग 15 दिन में लगा दे। जितना छोटा होगा उतना ही फायदेमंद है। धान की तरह जैसे कंसे अधिक आते हैं, वैसे इसमें कंसे 5, 6, 8, 10 तक कंसे आते हैं और उसका ऊंचाई 3 से 3.5 फीट तक आई है। दोस्तों ये मेरा अनुभव के आधार पर है, बता रहा हूँ आपसे चर्चा के दौरान। और रोपाई के लिए जो खेत को मताने पर मैंने अनुभव किया, 8 एकड़ में मैंने मड़िया की खेती की है, तो जो रोपाई का जो सिस्टम किया, मता कर जो खेत को बोया हूँ, उसमें कंसे अधिक नहीं आया है। और जिसको मैंने चुआं सिस्टम किया, चुआं सिस्टम का मतलब ये हुआ कि खेतों को जोत दो और उस पर रोटावेटर चला दो, उसके बाद पानी डाल दो और उसके बाद कुछ देर में पानी सूख जाता है, उसी में लगा दो और कुछ देर में पानी सूख जाए, तो ये बेस्ट होती है। उसके बाद हम जब ये करते हैं, रोपा लगाते हैं, तो उसमें आती है कीट क्षमा चाहूँगा, खरपतवार प्रबंधन। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा दोनों चीज़ काफ़ी अच्छे उत्तम रिजल्ट दिए हैं। पेंडीमेथलिन कोई भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, मैंने वैसे यूपीएल का डाला था, और पीटाक्लोर मैंने सिजेंटा का डाला था। ये दोनों बेहतरीन रिजल्ट हैं। ये देख लीजिए खरपतवार में बिल्कुल खेत में खरपतवार नहीं है, ये देख लीजिए, है ना। वो कहीं पर एकाध इतना बड़ा खेत में सावा उगाया है, काट वो उसको छोड़िए, और धान तो उगता ही है, खैर पुराना धान था तो उससे कोई उतना डिस्टर्ब नहीं रहा। तो इस तरह से, और ये मड़िया में ज़्यादा आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 हेक्टेयर में वही 40 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो डीएपी पोटाश डाल सकते हैं शुरू में। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में। और उसके बाद और टॉनिक वानिक या ये की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और उसके बाद बीच में आपके पास चाहे तो जीवामृत है या फिर कोई टॉनिक डाल सकते हैं। इसका एक और रिजल्ट मैंने अच्छा अनुभव किया, नैनो यूरिया डीएपी डाला था, जिससे अच्छा मिला है। और उनके गुच्छे जो होते हैं, ये बालियाँ, वो काफ़ी अच्छी आई इस तरह से। ये देखिए ऐसा, ये जो फिंगर मिलेट का है, ये उंगली नीवा होती है इसलिए इसका नाम फिंगर मिलेट है। ये देखिए काफ़ी बड़ा गुच्छा गुच्छा आया है। यहाँ पर और कहीं गुच्छा दिखा सकता हूँ, आइए दिखाता हूँ। ये बड़ा गुच्छा आया है, देखिए, ये देखिए बहुत मोटा और बड़ा आया है ये इसके खेत का। तो इसमें मैंने चुआ सिस्टम किया था, ये बेहतरीन आया है। और इसकी ऊंचाई भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ऊंचाई इसका 3 फीट से अधिक की है। ये देखिएगा 3 से 3.5 फीट की है। बहुत बेहतरीन उत्पादन दे रहा है ये अलग खेत का। अलग अलग खेतों का रिजल्ट मैंने कहा, मैंने रोपा सिस्टम लगाया था, मता करके चुआ सिस्टम किया था, और 2 ही सिस्टम किया था, बोता तो नहीं रखा था। अब आइए हम लोग खाद के बारे में चर्चा कर लिए। और उसके बाद देखिए, तो जानवर है, तो शुरू में हम जब मैंने ये मड़िया रागी फिंगर मिलेट लगाई, तो जानवर लोग इसको पहली बार जाने, क्योंकि गांव वाले लोग लगाए ही नहीं थे मड़िया इस गांव में। ये कांटक रोड गांव है धमतरी जिले का। तो जानवर लोग खाना ही नहीं जानते थे मड़िया, तो शुरू में जो धान उगाता था उसको खाते थे। उसके बाद इन लोगों, जब जानवर लोगों ने जानना शुरू किया, तो उसके बाद ये लोग इसी को खाते हैं, इसके फल को गुप गुप खाते हैं। उससे पहले पत्तों खाया करते थे, लेकिन जब ये बालियाँ निकल जाती है तो इसकी ये काफ़ी मजबूत होती है, तो इसको तो एकाएक लोग तोड़ नहीं पाते हैं, तो लोग फल को ही खाते हैं। तो ये नुकसान है। जानवर अगर चाहे तो हिरन अगर है तो हिरन भी शुरू काफ़ी मुलायम और स्वादिष्ट होता है, तो शुरू में परेशान कर सकते हैं, बाद में हिरन तो नहीं खाता है। अच्छा, आइए इसके बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। इसमें तना छेदक कीट वगैरह,
तो मैंने तना छेदक का प्रकोप देखा, तना छेदक का प्रकोप देखा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये सूख गया है, ये तना छेदक, ये मड़वा का ही, इसको खींचने पर ये देखिए तना छेदक का ये जो हिस्सा है ये सूख गया था। ये इसको खींचा हूँ, ये दे और दिखा देता हूँ। छेदक कहीं कहीं पर है। ये तना छेदक आप अधिक किस करेंगे तो हो सकता है, नहीं तो कोई विशेष इसमें ये नहीं लगती है। और दूसरी बात, इसमें इसके पूरे लाइफ टाइम में ये 4 महीने वाला मड़िया दे दिया था, दिया था बस। ये तब भी इसमें मड़िया में पानी बहुत कम लगता है, सब कहना है, लेकिन कम लग, लेकिन यदि पानी अगर मेंटेन आप नहीं कर पाए लास्ट तक, तो ये अच्छा से हरा दे पाती है। कुछ बालियां वो वाइट रह जाती है। इसमें क्या है, जो इसका बालियां होती है, बालियां तो नहीं का धान का कलर वो नहीं रहती है। अब चर्चा करते हैं, यदि आपके पास कि अच्छे उत्तम व्यवस्था नहीं, तो तक जैसे 90 भी आता है, दिन का भी आता है, और 120 दिन का आता है। वही 2.5 महीने 4 महीने का आता है, धान की फसल की तरह। और एक चीज और, इसका कहते हैं, दिखने में तो सरसों का, इसका नाम तो वैसे पतला अनाज रही है, लेकिन पता नहीं इसका नाम पतला अनाज रख दिया। अब आइए खाद प्रबंधन और उत्पादन। तो उत्पादन तो दोस्तों फर्स्ट टाइम इसके बारे में यूट्यूब था, मैंने लोगों से सुना था, और यहाँ बड़े भाई काफ़ी अच्छा किसानी करते हैं, उन्होंने इस बारे में लगाया तो बताया था, तो मैंने इसको लगाया कि पानी कम और काफ़ी अच्छा है। और इसको बीज विभाग जो है 700 में खरीद रहा है, तो लगा है पहले, लेकिन मैंने कहा बड़ा करना है तो 8 लगा दिया। कुछ लोग कह रहे थे इनको शुरू में आपको आधा एकड़ की कर, लेकिन उससे क्या ज़िंदगी चलेगी, इस तरह से सोच से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है। और खाद प्रबंधन हो गया, कीट प्रबंधन हो गया, और इस तरह से इसकी कटाई हार्वेस्टर से कटाने की सोचो दोस्तों। तो हार्वेस्टर में क्या है, बीज विभाग को बेचना है, तो क्या है, आधे कच्चे हैं, ये देखिए छोटा है, तो हार्वेस्टर से भी बनता है कटाई। तो हार्वेस्टर से मैंने इनका को मैंने काट करके। अब उत्पादन के बारे में आपको लास्ट में जानकारी दूंगा। और बीज कृषि केंद्र से, कृषि विश्वविद्यालय से इनका मिल जाता है, हैं उत्पादन कर देते हैं। अधिक कमाई करना है आपको, तो आप बीज विभाग को भी करके वहां से आप बीज विशेष पैदा कर सकते हैं। इनके खाने के बारे में चर्चा करें तो ये बेहतरीन विटामिन कोष और ये बेहतर से विकल्प